ठीक है ना। अब आगे आते हैं, थोड़ा आगे पढ़ते हैं, आगे न्यूज़ देखते हैं क्या है। तो इकोनॉमी से संबंधित ये रही न्यूज़ आपके सामने। इकोनॉमी के मोर्चे पर मोदी सरकार के लिए गुड न्यूज़, पहली तिमाही में रिकॉर्ड 20.1% जीडीपी ग्रोथ, 20% की जीडीपी ग्रोथ आई है। इसको लेकर बड़े परेशान है पप्पू भैया, कांग्रेस, सारे लोग बड़े परेशान हैं, बोले इतनी सारी कैसे आ गई। कुछ लोग तो इतने हीरो हैं, कुछ तो इतने हीरो हैं जो आंकड़े निकाल रहा है और बताने लगे कि साहब ये पिछले साल के मुकाबले है। ग्रोथ हमेशा ईयर ऑन ईयर ही होती है, आप लोगों की तरह बेईमानी कोई नहीं करता आंकड़े बनाने में। पिछले साल कितनी थी, इस साल कितनी, ईयर ऑन ईयर ही होती है। तो जो ग्रोथ 20% की आई है वो पिछले साल के मुकाबले आई, क्योंकि जब पिछले बार गिरी थी तो वो उससे पिछले साल के मुकाबले में थी। तो पिछले साल के मुकाबले ही देखा जाता है। ये कोई अनोखा आपने रॉकेट साइंस नहीं बना दिया, कल से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। नहीं, वो तो पिछले साल के मुकाबले है। तो भाई उससे पहले जब गिरी थी तो वो भी तो पिछले साल के मुकाबले ही थी, या वो हवाई जहाज से गिरी थी। कमाल के लोग हैं। डॉक्टर आर के जोशी कहते हैं, इफ थर्ड वेव कम्स इन इंडिया केरला विल बी द मेन कंट्रीब्यूटर, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, हर हर महादेव। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही हमेशा होती है इकोनॉमी का जो देखा जाता है, और फिलहाल इकोनॉमी जो है वो 20% से भी ज़्यादा से उछाल के साथ आगे बढ़ रही है। और क्या क्या आगे बढ़ रहा है इकोनॉमी में, और क्या क्या हो रहा है आइए देख लें। साइंस ऑफ रिकवरी कहाँ कहाँ से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 50% की ग्रोथ, लगभग 50% की ग्रोथ है। पिछले साल 3.6 लाख करोड़ था, इस बार 5.4 लाख करोड़ है। ठीक है, तो ये लगातार बढ़ता हुआ भारत, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ता हुआ, उत्पादन में बढ़ता हुआ। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है तो फ़ायदा भी मिलेगा। फिर भूल गए लाइक करना, मैंने नहीं बताया तो आप भी भूल गए। चलो, जीएसटी कलेक्शन में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। पिछले साल 92,000 करोड़ था, इस बार 1,16,000 करोड़ है, लगातार आगे बढ़ता हुआ। तो भाई जिन लोगों को प्रॉब्लम है सिर्फ एक नंबर से, वो बाकी और नंबर भी होते हैं, उनसे आप कोरिलेट कर सकते हैं अपने आप को। एक्सपोर्ट्स में देखिए बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है भाई। 5.5 लाख करोड़ था पिछली बार, इस बार 7,68,000 करोड़ हो गया। लगभग 40% की ग्रोथ है, लगभग 40% की ग्रोथ। मैं पिछले साल से आप लोगों से लगातार कह रहा था कुछ एक्सपोर्ट के लिए कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो। देखो कितने सारे लोगों ने कर लिया, कितने सारे लोग आगे निकल गए। तो ये चीज़ें हैं, इसको हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, और महंगाई पे भी रोना हुआ आज, सिर्फ इस पर नहीं हुआ, महंगाई पे बड़ा रोना हुआ कि महंगाई बहुत हो गई है। सिलेंडर के दाम को लेकर कुछ बोले भैया, क्या क्या बोले। 2013 में जो रसोई गैस था सिलेंडर का, तब नरेंद्र मोदी सरकार नहीं थी। और ये आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये समझाऊंगा, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत होती है। जब मसला देश का आए तो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। 2013 में 1,021 रुपए कीमत थी उस सिलेंडर की जो आप इस्तेमाल करते हैं। 2014 में ये बढ़कर 1,241 रुपए हुई। नरेंद्र मोदी ने जब कामकाज संभाला था 1 जून को इसकी कीमत 900 रुपए के ऊपर थी। मतलब उनको विरासत में ये कीमत सिलेंडर की जो मिली वो 900 रुपए के ऊपर मिली। दिसंबर में ये बढ़कर दिसंबर आते आते पूरे साल में 1,241 पर गया। 2015 में सिलेंडर की कीमत घटकर 709 रुपए हुई। 2016 में तो ये 657 रुपए हुई, फिर और घट गई 2017 में 585 रुपए हुई। 2018 में फिर बढ़ी और 741 रुपए हुई। 2019 में 689 रुपए हुई। 2020 में 714, 2021 के जनवरी में ये 694 रुपए थी, और अब सितंबर आते आते 884 रुपए सिलेंडर की कीमत हो गई है। लेकिन अगर आप इस पूरे ग्राफ को देखने जाइएगा तो लगातार कीमत घटते घटते 585 पर गई। कहां 1241 हुआ करती थी 2014 में, और वो घटकर 585 तक गई, और अब बढ़कर 884 रुपए पर गई। तो पुरानी सरकार से अगर आप कंपेयर करें तो भैया बिना सब्सिडी वाला ये जो सिलेंडर है, बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कहानी थी। आज राहुल गांधी जी ने बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की बात कर दी, तो बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की ही बात होगी।
तो पहले 1200 रुपये का था, आज 884 का, पहले 1241 का था। ये चीज़ उनको देखना चाहिए थोड़ा। प्रसन्नजीत जी कहते हैं हलवा है क्या, डेली बोलना पड़ता है लाइक करने के लिए, जल्दी लाइक करो भाइयों। भैया लाइक कर लो, प्रसन्नजीत जी कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपके सामने चल रही हैं।